और दोस्तों अभी भी सीमा हैदर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्यवाही। बुलंदशहर से 2 भाइयों को लिया हिरासत में, हुआ भयंकर खुलासा। और इसी के साथ सीमा हैदर को लेकर अभी भी एक और भयानक खुलासा भी हुआ है। और साथ ही सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध ढंग से दाखिल हुई सीमा हैदर से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुलंदशहर से 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। इन दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। इनके नाम पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा है, जो कि अहमदगढ़ में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं। पुलिस को सीमा हैदर के संदर्भ में जांच के दौरान जो जानकारियां मिली है ना, उसके आधार पर एटीएस ने पुष्पेंद्र और पवन को रविवार को रात हिरासत में ले लिया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा को देर शाम अहमदगढ़ स्थित जन सेवा केंद्र से हिरासत में लिया था। फिलहाल दोनों को उत्तर प्रदेश से एटीएस जो है ना, पूछताछ के लिए ले गई है। और वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के इस बैंक में सीमा हैदर के ऊपर भयंकर आरोप। अमेरिका लगा चुका है टेरर फंडिंग। दोस्तों, पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के हिमालयन बैंक के दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं। सीमा मामले में हबीब बैंक पर भी आरोप लग रहे हैं। अमेरिका में इस बैंक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा था। कहा जा रहा है कि नेपाल में सीमा को हबीब बैंक के माध्यम से न सिर्फ संपर्क किया जा रहा था, बल्कि सीमा की मदद भी की जा रही थी। पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के हिमालय बैंक का आपस में एग्रीमेंट है और इसी के चलते पाकिस्तानी हबीब बैंक और नेपाल में हिमालय बैंक के साथ मिलकर अपनी शाखाएं खोली, जहां पर दोनों बैंक अल-कायदा जैसे प्रमुख आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने का आरोप भी लग चुका है। और इसी बैंक से दोस्तों सीमा हैदर को भी मदद मिली थी। ऐसे में कहीं न कहीं सवाल ये भी खड़े उठ रहे हैं कि क्या सीमा का नाता भी जासूसी या टेररिज्म से तो नहीं। और इसी बीच दोस्तों पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से बरामद सभी डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज है ना, उसकी पहचान के सत्यापन के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास को भेज दिए गए हैं। दोस्तों एटीएस ने सीमा को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये निकाला है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आई अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उसने पाकिस्तान की सिम कार्ड और पाकिस्तान का मोबाइल फोन क्यों तोड़ दिया? क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान से निकली थी ना, उसके 3 दिन पहले ही 70,000 रुपए में उसने नया फोन खरीदा था। और आप सभी को पता ही होगा कि 70,000 रुपए में फोन खरीदकर उसको तोड़ना अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उस फोन में कुछ खुफिया जानकारी थी जो कि पुलिस के हत्या चढ़ सकती थी? इसलिए सीमा ने उस फोन को तोड़ दिया और सिम कार्ड को नष्ट कर दिया। और इसको लेकर भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने भी भारत सरकार से गुजारिश करी है कि मुझे मेरी बीवी नहीं लौटाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरे 4 बच्चों को तो वापस लौटा दें। 4 बच्चों के ऊपर भारत सरकार का कोई भी हक नहीं बनता है, उनको अपने देश में, अपने कंट्री में रखने का। मैं अपने बच्चों को रखने के लिए तैयार हूं। और दोस्तों उसके पति गुलाम हैदर का यह भी कहना है कि 70-80 हजार रुपए हर महीने वो अपनी पत्नी को खर्चा भेजता था। और ये बात खुद सीमा हैदर भी स्वीकार कर चुकी है कि उसका पति उसको हर महीने 70-80 हजार रुपए खर्चे के पैसे देता था। पति पाकिस्तान से सऊदी अरब में कमाने के लिए गया हुआ है। और साथ ही दोस्तों गुलाम हैदर यह भी कह चुका है कि अगर सीमा हैदर वापस आ जाती है उसकी पत्नी, तो वो उसे सऊदी अरब ले जाने के लिए भी तैयार है। अब देश में देखना यह है कि दोस्तों भारत सरकार उसके ऊपर क्या फैसला लेती है। एटीएस अपनी पूरी जानकारी बनाकर उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय विभाग को भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय यह तय करेगा कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या नहीं। और इसी बीच सीमा के वकील और सीमा के द्वारा एक नया दिमाग भी लगाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास एक दया याचिका भी भेजी गई थी कि हमें भारत में नागरिकता दी जाए। और लगभग दोस्तों 68 पेज की एक दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी है। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों वो बचने के लिए कुछ नया दाव लगा रही है, लेकिन देखना यह है कि आखिर उसका दाव कहां तक चलेगा। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए या इंडिया में ही रखना चाहिए? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।